हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल अमित IQ GK में। तो दोस्तों, हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं भारत का भौतिक भूगोल। तो दोस्तों, भारत के भौतिक भूगोल के पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं भारत के उत्तरी हिमालय और पूर्वी हिमालय के बारे में, और बिल्कुल मैप के थ्रू और उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के जो भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं और जो चोटियाँ हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी तक सभी नोटिफिकेशन वीडियो पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम इसे पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत। फिर इसके बाद हम आएंगे नीलगिरी पर्वत श्रेणी के पास, फिर आएंगे अन्नामलाई पर्वत, फिर आएंगे कार्डमम पहाड़ी, फिर आएंगे पालनी पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, इन सभी पहाड़ियों को, पर्वतों को और चोटियों को अच्छे से मैप के थ्रू अच्छे से हम बात करेंगे और आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिए साथ साथ। अब आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम पूरा शुरू करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। क्या शुरू करने वाले हैं? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी अगर मैं पूछूं कैसा पर्वत है अरावली पर्वत, तो सबसे पहले अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, जैसे पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ठीक है, और एक होता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो अगर पूछा जाए अरावली कैसा पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत है। अगर पूछा जाए अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात राज्य में, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, यानी कि 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अगर पूछे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, तो होगी वो गुरु शिखर। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं। और दोस्तों, जो गुरु शिखर है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है, इसी की ढाल पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे मैप के थ्रू मैंने बाकायदा अच्छे से समझाया आप सभी को। इसमें मैप को आप लोग समझने की पूरी कोशिश करिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे दिल्ली है। जो अरावली पर्वत का जब से एकदम लोवेस्ट पार्ट होता है, लोवेस्ट भाग होता है एकदम, उसी पर दिल्ली का राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है, अब उसके इधर आएंगे तो एक झील है, आपको एक झील मिलेगा, उसका नाम है नक्की झील। क्या नाम है? नक्की झील। और नक्की झील के जस्ट बगल में एक पर्वत है, जो चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि में। अगर पूछ लेगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप? गुरु शिखर। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से। फिर आएगा, यहाँ पे एक मंदिर भी है, बहुत ही फेमस है, इसको भी आप लोग जरूर याद करेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो एक है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ओके, कैसा मंदिर है? जैन मंदिर, इसको ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा का। फिर इसके बाद आएंगे तो यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है, जिसका नाम है माउंट आबू। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरावली पर्वत पर, जैसे दिल्ली स्थित है, इस पर एक झील है नक्की झील, फिर एक सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, फिर इसके बाद दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी इसी अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है, और एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जिसका नाम है हिल स्टेशन, माउंट आबू जिसका नाम है। ओके, तो दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आप देख रहे होंगे, ये सतपुड़ा पर्वत 3 पार्टों में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? 3 पार्टों में। ठीक है, पहले पार्ट का क्या नाम है आप लोग को देखिए जरा। पहले पार्ट का नाम है राजपीपला पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? राजपीपला पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अब आ जाइए दूसरी देखते हैं। दूसरी क्या है? दूसरी है महादेव पर्वत श्रेणी, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब आइए देखिए तीसरी देखते हैं। तीसरी का क्या नाम? मैकाले या मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाले या मैकाल पर्वत श्रेणी, ये कहाँ है? पूर्वी भाग में पड़ता है भारत के। इसको ध्यान रखिए, यानी कि सतपुड़ा पर्वत के 3 श्रेणियां हैं। पहली का नाम है राजपीपला, दूसरे का नाम है महादेव पर्वत श्रेणी, और तीसरे का नाम है मैकाले या मैकाल पर्वत श्रेणी। अब बात करते हैं इसके चोटियों के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा पूरे पूछ ले कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी क्या है, ठीक है, तो वो हो जाएगा धूपगढ़। क्या हो जाएगा? धूपगढ़। आप लोग देख रहे होंगे धूपगढ़। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ हो जाएगा। अब आ जाइए अगला, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे मैकाले पर्वत श्रेणी है। मैकाले पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है, किसका नाम है? अमरकंटक चोटी। इसका क्या नाम है?
अमरकंटक चोटी। ठीक है, अब यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, आप लोग देख रहे होंगे। जैसे एक तरफ जा रही है नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, और एक तरफ जा रही है सोन नदी। दोस्तों आप देख रहे होंगे सोन नदी कहाँ जा रही है, पूर्व की तरफ। कहाँ जा रही है, पूर्व की तरफ जा रही है। और जो नर्मदा नदी है वो जा रही है पश्चिम की तरफ। ठीक है, पश्चिम की तरफ, यानी कि नर्मदा नदी जा रही है अरब सागर में, और सोन नदी जा रही है किससे मिलेगी, गंगा नदी से मिलेगी। ठीक है, आगे हम गंगा नदी की जब पढ़ाएंगे, गंगा नदी तंत्र, तो उसमें हम बात करेंगे सोन नदी की। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे धूपगढ़ और मैकाले पर्वत श्रेणी के बीच में एक जिला है, एक जिले में झील है जिस जिले का नाम है बैतूल जिला, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ओके दोस्तों, तो बैतूल जिला से कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी। और नर्मदा नदी कहाँ निकलती है, अमरकंटक चोटी से। और उसके जस्ट अपोजिट एक नदी निकलती है सोन नदी। ये सब ध्यान रखिएगा। अभी हम इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर पूछेगा कि सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है वो कैसा पर्वत है, तो भ्रंश या ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है, भ्रंश या ब्लॉक पर्वत है। अब देखिए सतपुड़ा पर्वत की 3 श्रेणियों के बारे में हम बात करें। जैसे पहले का नाम है पीपला राजपीपला, जो गुजरात में है। ठीक है, फिर दूसरा महादेव श्रेणी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और तीसरा था मैकाले या मैकाले श्रेणी, वो छत्तीसगढ़ में है। अब आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। और पूछेगा किस श्रेणी पर, अगर पूछ लेगा जो धूपगढ़ है किस श्रेणी पर, तो ध्यान रखिएगा महादेव श्रेणी पर है। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में क्या स्थित है, सतपुड़ा पर्वत स्थित है। याद रखिए, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर की तरफ नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है। कहाँ से, अमरकंटक चोटी से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, तो नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है। ओके दोस्तों, आप सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं फिर। तो दोस्तों अगला देखते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत। पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर्वत, फिर पढ़ेंगे हम लोग पूर्वी घाट पर्वत। और सबसे पहले हम अच्छे से मैप को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इधर ये है जो हम पश्चिमी घाट पर्वत, क्या नाम है इसका, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, वैसे जैसे मैंने लिखा भी है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसे पूछ लेगा कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार किस किस राज्य में है, तो ध्यान रखें महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, केरला में है और तमिलनाडु में है। कितने राज्यों में, तो 5 राज्यों में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत पर कुछ चोटियां हैं उसके बारे में बात करें। जैसे पहले देख रहे हैं ये लोग, पहले देखिए ये है महाराष्ट्र में जिसका नाम है कलसूबाई चोटी। क्या नाम है, कलसूबाई चोटी। फिर आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा ये है महाबलेश्वर चोटी। फिर आइए तीसरा देखते हैं, ये है कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख कर्नाटक में पड़ता है। याद रखें, महाबलेश्वर और कलसूबाई ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ता है, और कुंद्रेमुख जो पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी पर्वत श्रेणी। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। इसके बीच में एक पर्वत है, पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है, नीलगिरी। ये नीलगिरी मैंने लिखा भी है, नीलगिरी। इसको समझने की कोशिश करते हैं नीलगिरी को। तो दोस्तों नीलगिरी, इस पर एक चोटी है, पर्वत चोटी है जिसका नाम है दोद्दा बेटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, मैं भी एग्जाम दिया हूँ तो क्वेश्चन इसमें आया है, तो मुझे पता है, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी किन पर्वत श्रेणियों के बीच से घिरा हुआ, तो ध्यान रखिएगा इधर से है पूर्वी घाट, इधर है पश्चिमी घाट, और इधर से दक्षिण में है थोड़ा पड़ता है पालनी की पहाड़ी। क्या पड़ता है, पालनी की पहाड़ी। यानी ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, कौन, नीलगिरी। किससे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पालनी की पहाड़ी से घिरा हुआ है। और दोस्तों पूछेगा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोद्दा बेटा। अब आइए बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत के थोड़ा नीचे आते हैं, और कुछ पहाड़ियां हैं उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत के नीचे एक छोटा सा एक पर्वत श्रेणी है जिसका क्या नाम है, अन्नामलाई। क्या नाम है, अन्नामलाई। और अन्नामलाई की पूछेगा सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनईमुड़ी।
और अनईमुड़ी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लोग को बताऊं कि अगर पूछेगा दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा तो अनईमुड़ी, दोदा बेटा नहीं होगा। दोदा बेटा नीलगिरी की पर्वत सबसे ऊंची चोटी होगी। अगर पूछेगा पूरे दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा तो अनईमुड़ी, इसको ध्यान रखिएगा। और अनईमुड़ी किस पहाड़ी पर है, अन्नामलाई पहाड़ी पर, ठीक है। अब उसके नीचे आते देखते हैं अन्नामलाई के, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये, तो यहाँ पे एक है कार्डमम पहाड़ी, ठीक है, केरला में पड़ता है। और कार्डमम पहाड़ी का दूसरा नाम है इलायची की पहाड़ी। और इलायची पहाड़ी यानी कार्डमम पहाड़ी की अगर पूछेगा सबसे ऊंची चोटी क्या होगा तो अगस्त्यामलाई, इसकी भी एक ऊंची पहाड़ी है। जैसे अन्नामलाई की सबसे ऊंची एक पहाड़ी है अनईमुड़ी, वैसे कार्डमम की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्यामलाई। और दोस्तों ये है पालनी की पहाड़ी, जो दोद्दा बेट्टा यानी नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पड़ता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की। तो दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है पूरी तरह से एकदम सीरियल वाइज नहीं है, ये बीच में कटा फटा हुआ है, क्योंकि अधिकतर नदियाँ जो हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो नदियाँ इसको क्या कर दी हैं, काट दी हैं पर्वत को, तो ये छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गया है। तो आप लोग देखेंगे पहला, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये पहला, तो पहला जो पड़ता है वो सेवराय की पहाड़ी, क्या पड़ता है सेवराय। फिर दूसरा जो पड़ता है वो जावेदी की पहाड़ी। फिर इसके बाद जो तीसरा पड़ता है उसका नाम है पंचम मलाई की पहाड़ी। किसका नाम है, पंचम मलाई। पहला नीचे सबसे पहले क्या पढ़े, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े नीचे सेवराय की पहाड़ी, फिर क्या पढ़े जावेदी की पहाड़ी, फिर क्या पढ़े हम लोग पंच मलाई की पहाड़ी, फिर इसके बाद नल्ला मलाई पहाड़ी, फिर वालकोंडा पहाड़ी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे नालकोंडा पहाड़ी, फिर महेंद्रगिरी, फिर रामगिरी, फिर नियामगिरी। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। सबसे दक्षिण में सेवराय की पहाड़ी, फिर जावेदी की पहाड़ी, फिर पंचमलाई की पहाड़ी, फिर नल्ला मलाई, फिर वालकोंडा, फिर वालकोंडा के ऊपर जाएंगे तो नालकोंडा, फिर महेंद्रगिरी, फिर रामगिरी, फिर नियामगिरी। अब इसके कुछ पहाड़ों के राज्यों की बात कर लें तो अगर बात करेगा कि नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में है। अगर पूछेगा वालकोंडा तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। और नालकोंडा वालकोंडा ये दोनों कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अब आ जाइए महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी कहाँ पड़ता है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ता है। और रामगिरी उड़ीसा में पड़ता है, और नियामगिरी भी उड़ीसा में पड़ता है। तो यानी कि महेंद्रगिरी, रामगिरी, नियामगिरी ये तीनों उड़ीसा में पड़ता है। और पूछेगा नल्ला मलाई, वालकोंडा, नालकोंडा ये कहाँ पड़ता है, और आंध्र प्रदेश में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की। पर्वत श्रेणी अगर पूछेगा पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है तो सह्याद्री, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है तो सह्याद्री पर्वत, ठीक है। अगर पूछेगा पश्चिमी घाट पर्वत कैसा पर्वत है तो भ्रंश पर्वत है। कैसा पर्वत है, भ्रंश पर्वत। और अगर पूछेगा पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है, कलसुबाई। और कलसुबाई कहाँ पड़ता है, मैप पे आप लोग को बताए थे, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आइए इसकी लंबाई पूछेगा कि पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई क्या है तो 1600 किलोमीटर। कितना है, 1600 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई क्या है, तो औसत ऊंचाई क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। अब आइए देखते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत में एक चोटी है महाबलेश्वर की चोटी, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है, महाबलेश्वर चोटी। और महाबलेश्वर चोटी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और महाबलेश्वर जो चोटी है किस पर्वत श्रेणी का भाग है, पश्चिमी, ठीक है। अब आगे कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है। ये दोस्तों बात करते हैं नीलगिरी पर्वत के बारे में। तो नीलगिरी पर्वत का अगर पूछेगा विस्तार कहाँ है तो विस्तार इसका देख लीजिए, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है और केरल में है। 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। अगर पूछेगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो याद रखिएगा दोद्दा बेट्टा, मैंने आपको मैप में भी बताया। और दोद्दा बेट्टा कहाँ है, तमिलनाडु में। ओके, अब आगे देखिए, नीलगिरी पर भी एक हिल स्टेशन है ऊटी, जिसका क्या नाम है, ऊटी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। आप लोग को
एक हिल स्टेशन की और चर्चा किए थे, बताइए कहाँ है? तो वो है अरावली पर्वत श्रेणी पर, ठीक है। उसका नाम क्या था उस हिल स्टेशन का? माउंट आबू, ध्यान रखिएगा। तो एक हिल स्टेशन आपको मिलेगा नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर जिसका नाम है ऊटी, और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। और एक बात किए थे हिल स्टेशन अरावली पर्वत श्रेणी पर है, उसका नाम है माउंट आबू, ठीक है, वो राजस्थान में पड़ता है। अब आज यहाँ की कुछ जनजातियाँ भाई इसको भी देख लेते हैं। तो सर या तो दोस्तों यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो टोडा, ठीक है। टोडा किस लिए फेमस है? तो ध्यान रखिए भैंस पालन, ये लोग भैंस पालन बहुत ज़्यादा करते हैं। आगे देखिए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पालनी की पहाड़ी नीलगिरी से मिलती है। मैंने बात किया ना, पश्चिम से क्या है? पश्चिमी घाट, और पूर्व में क्या है? नीलगिरी की पूर्वी घाट, और दक्षिण में आप लोग क्या मिलेगा? पालनी की पहाड़ियाँ। मतलब नीलगिरी को 3 पर्वत श्रेणियाँ घेरी हुई हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पालनी की पहाड़ी। अब दोस्तों बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में। तो अन्नामलाई पर्वत पर अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? तो केरल में। कहाँ पे है? केरल में। अगर पूछेगा अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनईमुड़ी, बताइए ना। अनईमुड़ी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आगे देखिए, अनईमुड़ी प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए मैंने पॉइंट भी लिखा आप लोग के लिए, अनईमुड़ी प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन यही बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जामों में। अब आते हैं कार्डमम पहाड़ी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कार्डमम पहाड़ी की तो दूसरा नाम कार्डमम का क्या नाम है? इलायची की पहाड़ी। क्या नाम है? कार्डमम की। कार्डमम मतलब इंग्लिश में इलायची ही होता है, तो रखिएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी पहुंचेगा तो अगस्त्यामलाई। कार्डमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? अगस्त्यामलाई। अब आते देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत। क्या देखते हैं? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का इसका विस्तार पूछेगा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, 3 राज्यों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर पूछेगा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो झिंदागढ़ा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम वहाँ पड़ता है। आगे देखिए देखते हैं, तो शेषाचलम जो पहाड़ी है, तिब्बत के बालाजी मंदिर, तिब्बत के बालाजी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह हम पूर्वी पर्वत श्रेणी के बारे में बात किए। सबसे पहले हम बात किए अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, फिर पश्चिमी घाट, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, ठीक है, और फिर कार्डमम, फिर पालनी। अच्छे से हम बात कर चुके इस पहाड़ी के बारे में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में पूरी तरह से पर्वत श्रेणी को ख़त्म कर दिए। तो दोस्तों भारत के भौतिक भूगोल के पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं उत्तर हिमालय और पूर्वी हिमालय, और आज हम पार्ट 2 में हम लोग पढ़ लिए दक्षिण भारत के पर्वत और चोटियाँ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का पर्वत हुआ समाप्त। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे नदियों के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय हिंद।